के बाद से वक्फ बोर्ड ऑफिस से एक भी जो है तो फाइल हज हाउस की तरफ नहीं जाना चाहिए, और जितना भी अभी तक चला गया है वहाँ पर भी हम लोग लॉक मारेंगे। और आपको भी ये ताकीद की जा रही है कि यहाँ से इसके बाद कुछ शिफ्ट ना किया, कहीं शिफ्ट करना ही है तो क्यों ना जालना रोड के ऊपर जो भव्य इमारत बनी हुई है, राज क्लॉथ है, और भी कई वहाँ पे जो तो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है, वहाँ पर जो तो अंदर जो है तो बड़े बड़े हॉल्स है, तो वहाँ पर शिफ्ट क्यों नहीं करते। हज हाउस जो औरंगाबाद के अंदर बना है, ये कई सारे लोगों की कुर्बानियों की वजह से, आंदोलनों की वजह से, उनके जद्दोजहद की वजह से औरंगाबाद शहर को जो तो हज हाउस मिला। मगर आज कहीं ना कहीं वक्फ बोर्ड की साजिश के शिकार ये हज हाउस हो रहा है, और हज हाउस के अंदर जो है तो वक्फ बोर्ड का ऑफिस से शिफ्ट करने की साजिशें जो है तो की जा रही है। वक्फ बोर्ड के अंदर ऑलमोस्ट 45 रूम है, और वहाँ पे ऑलरेडी जो है तो ट्रिब्यूनल के लिए आधा पूरा फ्लोर दे दिया गया है। इसके साथ साथ जो है तो माटी को तकरीबन 4 रूम दिए गए, वहाँ पे फिर जो है तो माइनॉरिटी को 4 रूम दिए गए। अब अगर वक्फ बोर्ड का भी ऑफिस वहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा तो मैं समझता हूँ कि हज हाउस का जो है तो पूरा जो सोल पर्पस था वो ख़त्म हो जाएगा। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने इसका विरोध किया है, और मैंने ऑलरेडी चीफ मिनिस्टर साहब को, माइनॉरिटी मिनिस्टर को, सीओ साहब को 17 तारीख को ही लेटर भेज दिया था कि हज हाउस को जो है तो हज हाउस के अंदर इस तरीके की चीज़ें हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमको कल ये पता चला था कि वक्फ बोर्ड के कुछ जो तो फाइलें और चीज़ें वहाँ पर जो तो हज हाउस के अंदर शिफ्ट की गई। आज हम लोग ने वक्फ बोर्ड में आकर यहाँ पर जो अधिकारियाँ थे उनको एक और मेमोरेंडम दिया है, और उनको ये स्ट्रिक्टली कहा है कि आज के बाद से वक्फ बोर्ड ऑफिस से एक भी जो है तो फाइल हज हाउस की तरफ नहीं जाना चाहिए, और जितना भी अभी तक चला गया है वहाँ पर भी हम लोग लॉक मारेंगे। और आपको भी ये ताकीद की जा रही है कि यहाँ से इसके बाद कुछ शिफ्ट ना किया जाए, और जब तक हमसे बात नहीं की जाती, जब तक शहर के लोगों को समाधान नहीं किया जाता, तब तक हज हाउस के अंदर जो आपने मटेरियल शिफ्ट किया है वहाँ पर आप ऑफिस स्टार्ट मत करिएगा। अगर हज अपने वक्फ बोर्ड ऑफिस को कहीं शिफ्ट करना ही है तो क्यों ना जालना रोड के ऊपर जो भव्य इमारत बनी हुई है, राज क्लॉथ है, और भी कई वहाँ पे जो तो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है, वहाँ पर जो तो अंदर जो है तो बड़े बड़े हॉल्स है, तो वहाँ पर शिफ्ट क्यों नहीं करते। हज हाउस को ही क्यों जो तो आप टारगेट कर रहे हैं। हज हाउस एक बिल्डिंग है जिस यहाँ पर जो तो हाजियों को आने के लिए हम लोगों ने बनाई थी, उम्रा के हमारे साथी आ सके, वहाँ पे जो तो तालीम हासिल कर सके, इसलिए वो बिल्डिंग बनाई गई थी। और एक साजिश के तहत जो है तो हज हाउस को आज जो है तो ख़राब करने की कोशिश की जा रही है। वहाँ पर ना एसी है, ना वहाँ पर कोई इक्विपमेंट्स है, ना वहाँ पर कोई साफ़ सफाई है, ना वहाँ पर कोई स्टाफ है। तो एक साजिश के तहत हज हाउस को इस तरीके से जो तो ख़राब किया जा रहा है। और अगर वक्फ बोर्ड भी वहाँ पर आ जाएगा तो जिस तरीके के आपके वक्फ बोर्ड का यहाँ का हाल है उससे बुरा मंजर वहाँ पर हो जाएगा। तो हम इसका विरोध कर रहे हैं, और हम नहीं चाहते कि वक्फ बोर्ड ऑफिस हज हाउस के अंदर शिफ्ट हो। तो साजिश कौन कर रहा है? अरे हुकूमत कर रही है, और कौन कर रहा है। हुकूमत की ही साजिश है ना। वक्फ बोर्ड ऑफिस अगर आपको शिफ्ट करना था तो जो भव्य इमारत बना है जालना रोड के ऊपर, वहाँ पर क्यों नहीं शिफ्ट करते आप। वो तो ऑलरेडी पूरा बनाया है ना, वो उसको यूटिलाइज करो। हज हाउस को ही क्यों यूटिलाइज करना है। वहाँ पर हज हाउस के ऊपर अपन यूपीएससी की क्लासेस ले सकते हैं, एमपीएससी की क्लासेस ले सकते हैं, हमारे बच्चियों को जो है तो स्किल की कुछ क्लासेस ले सकते हैं। वो हज हाउस को उस पर्पज़ के लिए यूज़ किया जाए ताकि जो है तो मुसलमानों को उससे फ़ायदा हो, ना कि वक्फ बोर्ड को वहाँ पर शिफ्ट करके एक और जो है तो हमारा पूरा पंचक्की का जो अपना ये एरिया है, ये किसके हवाले करना चाह रहे हैं आप। एसआई के हवाले करना चाह रहे हैं या किसी और को जो है तो देना चाह रहे हैं। नहीं, लेकिन पिछले साल भर से हज हाउस की लिफ्ट बंद है, वहाँ पर नज़्म व नस्क नहीं है, यानी एक तरह से वो बिल्डिंग वीरान पड़ी रहती है। और अब तो ये भी हो रहा है कि वहाँ पे जो 5 वक्त नमाज होनी थी वो उसमें भी है तो फजर की नहीं हो रही है, और मगरिब और इशा की भी बंद कर दी गई। मैं इसके ताल्लुक से ऑलरेडी सीईओ साहब से भी बात किया, और जो एक हमारे होम सेक्रेटरी है खदीजा मैडम, उनसे भी मेरी इसके ताल्लुक से बात हुई है। और पहले भी आज से 3 महीने पहले भी हम लोगों ने वहाँ की लिफ्ट के ताल्लुक से कंप्लेन किए थे। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का भी जब प्रोग्राम हज हाउस के अंदर लिया गया था एसआईआर के ताल्लुक से, तब भी हम लोगों ने कंप्लेन किए थे। बार बार कंप्लेन करने के बाद भी हज हाउस को जो तो उसको साफ़ सफाई करने के लिए ये लोग सीरियस नहीं है। तो मुझे ये लगता है कि हज हाउस का जो पर्पज़ है, वो पर्पज़ अगर आपको पूरा करना है तो हज हाउस को आपको जो है तो वक्फ बोर्ड से बचाना पड़ेगा। लेकिन एक सवाल ये भी उठता है समर भाई कि हाजियों का जो मामला है वो बड़ी मुश्किल से 1 से 2 महीने तक चलता है,
बाकी के 365 दिन उस बिल्डिंग का क्या इस्तेमाल? हाँ, वहाँ पर जो है तो जो हमारे साथी उम्रा के लिए जाते हैं वो साथियों को भी वहाँ पर आके जो है तो ट्रेनिंग होता है, उनके सेशंस होते हैं। हज हज के लिए 2 महीने वहाँ पे गड़बड़ होती, मगर बाकी के 10 महीने वहाँ पर हाजियों के लिए ट्रेनिंग्स ली जाती है। वहाँ पर उनको जो है तो सिखाया जाता है, समझाया जाता है, तालीम दी जाती है। और इसी के साथ साथ हम ये ऐड कर रहे हैं ना कि हम लोग वहाँ पर स्किल डेवलपमेंट के प्रोग्राम्स ले सकते हैं कौम के बच्चे बच्चियों के लिए। वहाँ पर हम लोग जो है तो यूपीएससी एमपीएससी की क्लासेस करवा सकते हैं। ये सारी चीज़ें वहाँ पे करवाई जा सकती है, मगर नहीं इसलिए हो रही है क्योंकि वहाँ पे ऑलरेडी स्टाफ ही नहीं है। अगर बुकिंग भी करना है तो आपको मुंबई से जो है तो परमिशन लेके आना है, यहाँ पे जो है तो आपको एनजीओज़ को मनाना है। तो ये सारे उसके अंदर चीज़ें हैं जिसको कुछ ना कुछ जो है तो हम लोग सीईओ साहब के साथ बैठ के, चेयरमैन साहब के साथ बैठ के जो है तो उसके अंदर कुछ दुरुस्ती करवाएंगे। मगर कड़ा विरोध इस बात को लेकर है कि हज हाउस के ऊपर वक्फ बोर्ड ऑफिस शिफ्ट नहीं किया जाना चाहिए। ये हम करने नहीं देंगे। जब तक जो है तो हज हाउस के तरीके से आप रखेंगे तब तक हम आपके साथ में हैं। वहाँ पर अगर आप शासकीय ऑफिसेज बनाने की कोशिश करेंगे तो हम इसके विरोध में हैं। इसके बावजूद अगर वक्फ बोर्ड हज हाउस में मुंतकिल हो जाता है, देखिए, हज हाउस बनाने के लिए बहुत सारे जियालों ने आंदोलन किए थे, वहाँ पर जो है तो धरने मोर्चे किए थे। तो अगर हज हाउस बनाने के लिए शहर के लोग जो है तो धरने आंदोलन कर सकते हैं, तो हज हाउस की हिफाजत के लिए भी धरने आंदोलन मोर्चे इंशाल्लाह ज़रूर होंगे। शुक्रिया। अभी हम लोग हज हाउस के अंदर आए थे। हज हाउस के अंदर जो अल्पसंख्यक के हमारे आयुक्त मैडम है, उनसे हमारी मुलाकात हुई। जो माइनॉरिटी की तरफ से एक एओ बोल के आए हुए शोएब साहब, उनसे भी मुलाकात हुई। और हमारी मांग ये थी कि जो है तो हज हाउस के अंदर वक्फ बोर्ड का ऑफिस जो है तो वो शिफ्ट नहीं किया जाना चाहिए। और जो शिफ्टिंग अभी तक हो गई है वो शिफ्टिंग को आप रोक दीजिएगा। हम लोगों ने वक्फ बोर्ड के अंदर भी जाकर जो है तो वहाँ पर अधिकारियों से बात की और उनको ये कहा है कि इसके बाद जितनी शिफ्टिंग अभी तक हो गई ठीक है, मगर इसके बाद जब तक जो हमारे माइनॉरिटी के संबंधित अधिकारी है, उसके बाद हमारे सीईओ साहब है, जब तक उनसे बात नहीं होती तब तक वक्फ बोर्ड का ऑफिस जो है तो हज हाउस के अंदर शिफ्ट नहीं होगा। हमारी इस मांग को जो है तो आयुक्त मैडम ने माना है। एओ ने भी उसकी हमको बात की है कि जब तक आप की और सीईओ साहब की और तमाम बोर्ड मेंबर्स की बात नहीं होती तब तक हज हाउस के अंदर वक्फ बोर्ड का ऑफिस शिफ्ट नहीं किया जाएगा। और मजलिस की यही मांग थी कि वक्फ बोर्ड का ऑफिस जो है तो जालना रोड के ऊपर जो वक्फ बोर्ड की जगह है, जहाँ पर अभी भव्य इमारत बनी है, राज क्लॉथ है वहाँ पे और भी दुकानें हैं, वहाँ पर जो है तो हज हाउस का ये वक्फ बोर्ड का ऑफिस शिफ्ट कर दिया जाए। और हज हाउस जो सोल पर्पस से हाजियों के लिए बनाया गया था, हज हाउस के सोल पर्पस को रहने दिया जाए और कोई भी गवर्नमेंट का दफ्तर यहाँ पर शिफ्ट ना किया जाए। तो हमारी ये बात को अभी जो है तो मैडम ने माना है। हज हाउस की बदइंतजामी और हमले की कमी को लेकर क्या? उसके ताल्लुक से भी मैंने अभी जो है तो मैडम को ये बताया कि आप देखिएगा बाजू में जो है तो हमारा ही एक और जो है तो वंदे मातरम का हॉल है और उसके बाजू में ही हमारा हज हाउस है। वंदे मातरम के हमारे उस हॉल के अंदर हम जाते हैं तो ऐसे लगता है एक न्यू इंडिया के एक बेहतरीन वर्ल्ड क्लास हॉल के अंदर हम लोग आ गए हैं। और वहीं पर जब हम लोग हज हाउस के अंदर आते हैं तो ऐसा लगता है कि कोई पिछड़े हुए इलाके का कोई दफ्तर है जहाँ पर हम लोग आए हैं, जिसकी इमारत तो बड़ी खूबसूरत है, मगर अंदर आकर आप देखेंगे तो यहाँ पर ना एसी चलते हैं, ना यहाँ पे कोई साफ़ सफाई है, ना यहाँ पे कोई इक्विपमेंट्स है, ना यहाँ पे कोई स्टाफ है। बद इंतज़ामिया की इंतहा बोले तो हज हाउस है। तो ये बात को भी हम लोगों ने मैडम को बताया और मैडम ने हमको ये जवाब दिया है कि वक्फ बोर्ड का ये PWD के ज़रिए वो कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पर दोबारा जो तो चीज़ें दुरुस्त की जाए और स्टाफ भी यहाँ पर बढ़ाने की कोशिश वो अभी कर रहे हैं। औरंगाबाद तक मीडिया जो है वो पिछले कई सालों से बहुत अच्छी खिदमत दे रहा है, लोगों तक खबरें पहुंचाने का काम कर रहा है और उसकी रीच बढ़ रही है। उन्हें सिल्वर बटन मिला है, मैं उनको मुबारकबाद देता हूं और उम्मीद करता हूं कि आगे उनको सिल्वर की जगह गोल्ड भी मिले, गोल्ड के बाद प्लैटिनम भी मिले और वो इसी तरह से लोगों का काम करते रहे। शुक्रिया।